पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से परेशान है। चिलचिलाती धूप के बीच ऐसा लग रहा है मानो आसमान से आग बरस रही हो। तापमान में भी फिर से जबरदस्त वृद्धि देखने को मिल रही है। आलम अब ये हो गया है कि देश की राजधानी दिल्ली आग उगल रही है। सुबह की तेज धूप ने हाल बेहाल कर रखा है और अब दिन चढ़ने के साथ साथ धूप भी तीखी होती जा रही है। इसके साथ ही लू चल रही है। गुरुवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने गर्मी और लू के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अगले 5 दिनों तक राहत मिलने के आसार नहीं हैं। यही हाल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड समेत पूरे उत्तर भारत का है। बढ़ती गर्मी के बीच मौसम विभाग का कहना है कि पूरे उत्तर बेल्ट में फिलहाल हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। बिहार में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं और 45 से 47 डिग्री तक के तापमान पर आग की बरसात को झेल रहे हैं। लखनऊ में लगातार चढ़ते पारे से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लू की चपेट में आने से लोग बेहाल हैं। मौसम विभाग की ताजा जानकारी के मुताबिक मानसून की सुस्त चाल के कारण देश के उत्तर पश्चिम और पूर्वी हिस्सों में अगले कुछ दिन तक भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और झारखंड में अगले 4 दिन तक तापमान 42 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। ये इन राज्यों के निवासियों के लिए मुश्किल भरे दिन साबित हो सकते हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 17 जून से इन राज्यों में कुछ राहत मिलने की संभावना है। 17 जून से पहले राहत की कोई उम्मीद नहीं है। इसके बाद तापमान से गिरावट और मॉनसून की सक्रियता देखी जा सकेगी। तो गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले 5 दिनों तक उत्तर प्रदेश में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में हीट वेव से फिलहाल राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। आम जन इस मुसीबत को झेलते नजर आ रहे हैं। 17 जून के बाद कहा जा रहा है कि गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिलने की उम्मीद जताई जा सकती है। तो लगातार जिस तरह से पारा चढ़ता जा रहा है और गर्मी प्रचंड रूप दिखा रही है, उसमें लगातार उत्तर भारत से लेकर तमाम ऐसे राज्य शामिल हैं जहां पर इस तरह जो भीषण गर्मी है उसे झेलने को मजबूर आम जनता नजर आ रही है। दिल्ली को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और तमाम राज्यों में भी इस तरह का रेड अलर्ट जारी किया गया है कि अगले 5 दिनों तक भीषण गर्मी और लू की संभावना है। किसी तरह की कोई राहत मिलने की फिलहाल उम्मीद नहीं जताई जा सकती है। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, बिहार, झारखंड में भीषण गर्मी अभी आगे आने वाले 4-5 दिनों तक झेलनी पड़ सकती है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में हीट वेव का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है और हीट वेव से राहत मिलने की फिलहाल कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा खुद को हाइड्रेट रखें और काम ना होने पर अपने अपने घरों से बाहर ना निकलें। और ऐसे में लगातार मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी जारी की जा रही है, रेड अलर्ट जारी किया जा रहा है। जानकारी दी जा रही है कि अभी फिलहाल गर्मी से किसी तरह की कोई भी राहत फिलहाल इन राज्य के लोगों को नहीं मिलने वाली है, जिसमें यूपी, राजस्थान, झारखंड और तमाम राज्य शामिल हैं, जहां पर फिलहाल किसी तरह की कोई राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। मॉनसून आने में अभी और थोड़े दिनों का इंतजार करना होगा। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, बिहार, झारखंड में भीषण तपती गर्मी से फिलहाल कोई राहत की उम्मीद नहीं जताई गई है। तो लगातार बढ़ती गर्मी के चलते देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। ऐसे में तमाम जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। संवाददाता हमारे अयोध्या से गौरव मिश्रा हमारे साथ हैं, नीरज सिंह बोकारो से हमारे साथ हैं, आलोक सेमवाल संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अयोध्या से सीधा रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार गर्मी का कहर जो टूट रहा है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। गौरव, लगातार आग बरस रही है आसमान से,
और अब जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं उसमें भी ये साफ तौर पर चेताया गया है कि आगे आने वाले कम से कम 5-6 दिनों तक किसी तरह की कोई राहत की उम्मीद नहीं है। ऐसे में आमजन को किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हीट वेव को लेकर कहर जारी है। लगातार जो है आसमान से आग बरसती नजर आ रही है। अगर हम सड़कों पे बात करें तो सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। अगर हम आज बात करें तो 44 डिग्री सेल्सियस तापमान उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में है। और जिस तरीके से अभी तक मौसम विभाग के मुताबिक बताया जा रहा है कि 17 तारीख तक लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। अगर हम स्कूल और विद्यालयों को लेकर के बात करें तो 17 जून से विद्यालय खोल दिए जाने थे, लेकिन एक हफ्ते की छुट्टी फिर बढ़ा दी गई है। तो कहीं ना कहीं हीट वेव से लोगों में काफी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। लोग घरों से बहुत ही इमरजेंसी काम होता है तभी निकल रहे हैं। स्वास्थ्य महकमा भी पूरी तरीके से अलर्ट है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जो है सीएमओ को हर जिले के जो है निर्देशित किया है कि किसी भी प्रकार की मरीजों को असुविधाओं का सामना न करना पड़े। अगर हम बात करें चाहे जिला अस्पताल की बात करें या अन्य अस्पतालों की बात करें तो मरीजों की संख्या में काफी बढ़ोतरी नजर आ रही है। जी बिल्कुल। बोकारो से नीरज सिंह हमारे साथ है। नीरज, देखिए तमाम राज्य शामिल किए गए हैं जहां पर ये कहा गया है कि फिलहाल किसी तरह की उम्मीद नहीं है राहत की। तो ऐसे में सरकार की प्रशासन की तरफ से बात की जाए, किस तरह की तैयारियां हीट वेव को लेकर की गई हैं और किस तरह की गाइडलाइंस आम जनता के लिए जारी की गई हैं कि किन किन चीजों का ध्यान रखने की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि इस हीट वेव के चलते तमाम लोग बीमार पड़ रहे हैं और अस्पताल खचाखच भरे नजर आ रहे हैं। आपका बिल्कुल कहना सही है। और हीट वेव को लेकर खास पर अगर हम बात करें तो सरकार जो है खासा जो है इसको लेकर तैयारी में है और साफ तौर पे उन्होंने निर्देश भी दिया है। और निर्देश की अगर हम बात करें तो निर्देश के तहत जो है सारे स्कूल की जो है खुलने की जो तिथियां थी उसको बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल के साथ जो स्कूल के बच्चे हैं और उनके जो शिक्षक हैं उनको भी स्कूल के जाने से जो है मनाही कर दी गई है। और इसके साथ ही साथ जो है सरकार जो है इस तरह का भी निर्देश निकाल के रखी है कि बहुत ज्यादा अगर जरूरी काम हो तभी लोग घर से निकले, अदरवाइज घर से नहीं निकले। क्योंकि अगर हम आज के तापमान की बात करें पूरे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में तो अभी हम इस वक्त बोकारो में हैं, लेकिन पूरे झारखंड की अगर परिप्रेक्ष्य की बात करें तो लगभग कई जिलों में 44 से 45 डिग्री जो है टेम्परेचर है। और नीरज, कुछ तस्वीरें देखना चाहेंगे आप? हमारे दर्शकों को कुछ तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह आम जन परेशान है। अगर कोई बातचीत के लिए वहां पर उपस्थित हो तो आप उससे बातचीत भी कीजिए कि किस तरह की समस्याओं का आखिर आमजन को सामना करना पड़ रहा है। देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं। ये सिटी सेंटर का इलाका है जो बोकारो का हृदय स्थली कहा जाता है। आप साफ तौर पे देखिए किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, सारी गाड़ियां लगी हुई हैं, सड़कों पर कोई आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और साफ तौर पे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि यह सिटी सेंटर का इलाका है। तो यहाँ पे जो है अमूमन जो है काफी भीड़ हुआ करती है, क्योंकि बोकारो का इसको हृदय स्थली मानता है। ये हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। आइए थोड़ा सा ये आप क्या करते हैं, आपका क्या है बिजनेस, क्या करते हैं, क्या बताइए। करते हैं। गर्मी से कितना बेहाल है, आपके व्यापार पे कितना असर पड़ रहा है? गर्मी तो बहुत आती सीमा पर है और सप्लाई हम लोग असर पड़ा बिजनेस पे। कस्टमर तो निकल नहीं रहा बाहर से, स्थिति बहुत खराब हो गई, नाजुक है क्योंकि इतना हीट वेव है। सरकार को समझना चाहिए बड़ा इसके बारे में कि क्या क्या छुट्टी भी बढ़ा दिया गया स्कूल का। मार्केट नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब मार्केट नहीं है। देखिए, साफ तौर पे वक्त आप सुन रहे हैं कि व्यापार पे भी काफी असर पड़ रहा है। देखिए, एक तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि गर्मी तो है ही है, उसके साथ बिजली की भी जो आंख बिचौली जो है यहाँ पे लगातार चालू है। बिजली की हम बात करें तो बिजली जो है लगातार यहाँ पे जो देनी चाहिए उस तरीके से बिजली लोगों को नहीं मिल पा रही है। कल ही एक अहम बैठक हुई है बिजली विभाग के पदाधिकारियों के साथ और हमारे जो झारखंड के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी और साथ में जो अभी नवनिर्वाचित यहाँ के सांसद बने हैं और वहाँ यहाँ के जो विधायक है और उपायुक्त के साथ जो बैठक एक अहम बैठक चली है और इसमें बहुत सारा बिजली को लेकर जो है अहम मुद्दे पर बात की गई है। हम आपको और भी कुछ लोग हैं जो गर्मी से बेहाल है उनसे भी हम बात करते हैं। कुछ दुकानदार है, थोड़ा सा उठिए भैया, क्या स्थिति है गर्मी से, कैसा हाल है आप लोग का, क्या है? अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और क्या बिजली का क्या स्थिति है गर्मी में, क्या आप कर रहे हैं? हमारा बिजली का मतलब है, बिजली का क्या स्थिति है? बिजली यहाँ नहीं है लेकिन थोड़ा यहाँ का प्रबंधन है। बिल्कुल नीरज, देखिए साफ तौर पर देखा जा रहा है कि आम जन के साथ साथ तमाम लोग बेहाल हैं और जिस तरह की सुविधाओं की जरूरत है वो भी सुविधाएं कहीं ना कहीं नदारद इन जगहों पर नजर आ रही है। आलोक सेमवाल हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़ गए हैं। देखिए आलोक, कहते हैं कि जब गर्मी से लोग परेशान रहते हैं तो पहाड़ों की तरफ भागने की कोशिश करते हैं कि उत्तराखंड हिमाचल में जाकर वो अपनी गर्मी को शांत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस बार तो उत्तराखंड की भी हालत
पहाड़ी इलाकों की भी हालत उसी तरह से है जैसे मैदानी इलाकों की है। बात अगर उत्तराखंड की करें तो वहां पर भी राहत की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। किस तरह की गाइडलाइंस और किस तरह की तैयारी प्रशासन और सरकार की तरफ से दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल वक्ता, देखिए अगर उत्तराखंड की हम बात करते हैं तो अधिकतम तापमान जो है 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था हाल फिलहाल में, जिसने कि 121 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। और फिलहाल जिस जगह पर हम मौजूद हैं वहां पर आप देख पा रहे होंगे कि लोग गर्मी से निजात पाने के लिए पानी का रुख जरूर करते हैं, तो यहाँ पर भी काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और फिलहाल पानी का वो लुत्फ उठा रहे हैं। गाइडलाइंस की अगर हम बात करते हैं तो सरकार की ओर से पूरी तरह से गाइडलाइंस जारी की गई है कि किस तरह से गर्मी से जो है बचाव किया जाए। खास तौर पर जो जानवर हैं उनके लिए भी पानी की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है छोटे छोटे टैंक्स में। और कहीं ना कहीं लोगों से ये अपील की गई है कि पूरी बाजू के वो कपड़े पहने, ज्यादा हीट वेव जब हो तब दोपहरी बाहर ना निकले, पेयजल का ज्यादा इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ जो है उनका सेवन करें ताकि गर्मी जो है उनको इफेक्ट ना करे। और जैसा आपने बताया भी कि सिर्फ मैदानी क्षेत्र ही इस चीज से नहीं चूके हैं, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी देखने को मिल रही है और हीट वेव लगातार चल रही हैं। इस वक्त कुछ लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल तस्वीरें देखना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो गर्मी से जो है निजात पाते हैं। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम सवाज। अच्छा, आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं, गर्मी जो इतनी भीषण पड़ रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर गर्मी इतना बुरा हाल है यहाँ पर गर्मी से, आप जैसे देख सकते हैं आपको पूरे दिन अगर आप बाहर भी निकलते हैं तो घर से बाहर निकलने का बिल्कुल माहौल नहीं है, बिल्कुल भी। और आप अधिकतर जैसे देख सकते हैं लोग पानी की तरफ ज्यादा आने का रुख कर रहे हैं, जिसके हाथ में वो पानी से थोड़ी निजात मिल जाएगा। तो यही है क्या, अधिकतर गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। तो जैसा आपने देखा थी कि लोग काफी परेशान फिलहाल चल रहे हैं गर्मी से और ज्यादा से ज्यादा पहाड़ों का रुख कर रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं निजात मिल सके गर्मी से और ठंडक उनको मिल सके, क्योंकि जिस हिसाब से गर्मी पड़ सके काफी परेशानी लोगों को हो रही है। वक्ता बिल्कुल बिल्कुल आलोक का तमाम जगहों पर जिस तरह से लोग गर्मी से बेहाल हैं, साफ तौर पर चाहे वो मैदानी क्षेत्र हो या फिर पहाड़ी क्षेत्र हो, वहां पर नहीं राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। तमाम लोग भी आपके पीछे दिख रहे हैं आलोक, उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल तो सभी लोग जो हैं व्यस्त हैं, उनसे भी बातचीत करके ठीक नहीं होगा, लेकिन जैसा आपने बताया भी कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी ऐसा चल रहा है और जबकि यात्रा सीजन भी इस वक्त चल रहा है और यात्रा सीजन में भी भारी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड का रुख करते हैं। तो फिलहाल श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे, जगह जगह वाटर टैंक्स लगाए गए हैं, वाटर ATMs लगाए गए हैं ताकि पेयजल की किसी को कोई परेशानी ना हो। और जहां तक मौसम विभाग के पूर्वानुमान की हम बात करते हैं तो मौसम विभाग ने कहा है 20 से 22 जून के बीच में कहीं ना कहीं मानसून के आसार उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। हाँ, पहाड़ी क्षेत्रों में थोड़ा हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है, एक आध अनुमान जरूर लगाया गया कि येलो अलर्ट के तहत बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन 22 तक कहीं ना कहीं मौसम बिल्कुल, यानी कि 22-23 तारीख तक किसी तरह की कोई राहत की उम्मीद नहीं है, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्रों मैदानी क्षेत्रों। गौरव, कुछ लोग उपस्थित हो तो अयोध्या का क्या कुछ हालचाल है, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, किस तरह की समस्याओं का सामना लोग कर रहे हैं, जरा जानने की कोशिश कीजिए। देखिए वक्ता, मैं अयोध्या में इस समय मौजूद है। अयोध्या की जनता से मैं जानने का प्रयास करता हूँ कि किस तरीके से अयोध्या की जनता जो है गर्मी को लेकर के किस तरीके से परेशान है। भाई अगर हम बात करें गर्मी को लेकर तो गर्मी का कैसा असर देखने को मिल रहा है? गर्मी का बहुत तेज असर है भैया, गाड़ी से निकलते लग रहा है धूप बहुत तेज है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो आज यहाँ अयोध्या का टेम्परेचर क्या रहने वाला है? 40 के आसपास हो गए, 42 के आसपास। आप जो है अपनी बचत के लिए क्या प्रयोग कर रहे हैं? जैसे आप निकल रहे हैं धूप से तो कैसी मतलब सावधानियां बरत रहे हैं आप? फास्टैग बनवाना था हमको, इसलिए निकला नहीं गाड़ी से, शायद हम निकलते भी नहीं। तो लगता है साफ तौर पर इनका कहना है कि बहुत ही आवश्यक काम पड़ता है तो लोग निकल रहे हैं। ये गाड़ी से AC पे बैठे थे, निकल के आ रहे हैं, लेकिन तभी भी इनको इस तरीके से धूप लग रही है कि काफी गर्माहट महसूस की जा रही है। वक्ता जी बिल्कुल, तमाम जगहों से देखिए आपके सामने ये तस्वीरें हैं। गौरव, अयोध्या की बात जब करते हैं तो कहते हैं कि तीर्थ यात्री भी वहां पर पहुंचते हैं क्योंकि राम मंदिर को देखने के लिए जो तांता है वो अयोध्या में लगा रहता है। इस वक्त क्या स्थिति है? क्या उस मात्रा में लोगों के आने की जो सिलसिला है वो फिलहाल जारी है या उस पर फिलहाल अभी ब्रेक लगा हुआ है कुछ दिनों तक? बता दें कि अयोध्या में जो श्रद्धालुओं का आना था, कभी संख्या तो कम देखी जा रही है, लेकिन हम अगर बात करें तो सुबह शाम में श्रद्धालुओं की संख्या काफी देखी जाती है। लोग दिनों में होटलों में और धर्मशालाओं में रुकते हैं और शाम को ही लुत्फ उठाते हैं क्योंकि राम की पहाड़ी है। और ये जो हमारे साथ हैं कह रहे हैं मैं अयोध्या दर्शन के लिए जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं कहाँ से आ रहे हैं पहले आप परिचय दीजिए अपना। बिल्कुल बिल्कुल, जिला अयोध्या से हूँ। अच्छा, मामा के यहाँ गए थे उदौली, हमारा ननिहाल है, वहाँ से जा रहे हैं अयोध्या दर्शन के लिए।
तो लगातार जो है गर्मी से श्रद्धालु कम संख्या में पहुंच रहे, लेकिन हालांकि जो है शाम और सुबह में काफी दर्शन श्री रामलला का कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल गौरव, आपका बोकारो से नीरज आपका और आलोक आपका भी हमारे साथ सीधा जुड़कर तमाम जानकारी इस विषय पर हीट वेव को लेकर जिस तरह से चल रही है उस पर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए